अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल के लिए जो कि पीओएस के साथ इंटीग्रेटेड है एफपीआर के। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट। मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल्स। इसमें डायरेक्टली हमने, क्योंकि टाइटल ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी काउंटर्स हमारे बन चुके होते हैं वर्किंग के लिए, तो हमने इसके अंदर मजीद और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। हमने जस्ट डायरेक्टली जाना है मास्टर आइटम प्रोफाइल के अंदर। आइटम प्रोफाइल में अगर हम फुल व्यू करेंगे तो ये हमारे पास सारी सर्विसेज यहाँ पे ऐड हैं। ऑलमोस्ट 42 सर्विसेज यहाँ पे ऐड हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, प्राइवेट होम, नर्सिंग चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, विजिट फीस वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज इसके अंदर ऐड हैं। अगर कोई इसके अलावा मज़ीद नई सर्विस ऐड करनी हो तो जस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, कोड देंगे। 42 बनी हुई थी 43 तक हमारे पास यानी कि बनी हुई थी, तो हम 43, 44, 45 जो भी कोड अगला खाली होगा उस कोड को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू सर्विस जो भी हमने यहाँ पे देनी है उसका हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, जैसे हमने लिखा है एक्सरे। उसके बाद इंटर करेंगे, सेल रेट में आके कितने में हम एक्सरे की सर्विस दे रहे हैं वो लिखेंगे। कैटेगरी में जस्ट इंटर करेंगे, सर्विस कैटेगरी आ जाएगी, सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी नेम में ऑटोमेटिकली हमारा हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ से हम सर्विस न्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यही सर्विसेज को जब हमने यूज़ करके आगे इन्वॉइसेस जनरेट करनी है तो उसके लिए ऐड रिकॉर्ड के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन होती है एफपीआर इन्वॉइस की। यहाँ पर हम ये मॉड्यूल ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे पेशेंट का नेम लिखेंगे। उसके बाद उसका अगर एनआईसी नंबर है तो यहाँ पे उसका एनआईसी नंबर लिख देंगे और एड्रेस में उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है। उसके बाद फ़ोन नंबर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद जब हम इंटर करेंगे तो बारकोड में आने पे हम इंटर करेंगे, हमारे पास सारी सर्विसेज आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सरे भी सर्च करता हूँ, जो मैंने सर्विस अभी ऐड की है, तो ये देखें एक्सरे सर्विस आ गई। ऑन द स्पॉट हम रेट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1500 1200 जितनी की भी सर्विस है वो डाल के हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके जब हम इन्वॉइस प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रिंट करेंगे तब हमारा रिकॉर्ड एफबीआर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट करने पे हमारे पास एक मॉड्यूल खुलेगा। इसके अंदर आपने इंटर करना है, फिर इंटर करना है, फिर इंटर करना है। ऑप्शन आपका जब प्रिंट के ऊपर आ जाएगा तो अगर तो प्रिंटर लगा हुआ है तो फिर डायरेक्ट प्रिंटर पे कमांड दे दें, और अगर प्रिंटर नहीं है तो फिर नीचे डिस्प्ले ऑन स्क्रीन के ऊपर आके इंटर कर दें और यहाँ पे आपके सामने आपकी इनवॉइस शो हो जाएगी। ये कंप्लीट डिटेल के साथ इनवॉइस आएगी और यहाँ पे आपका एफपीआर का एक बड़ा सारा इनवॉइस का नंबर आएगा। उस इनवॉइस नंबर को टैक्स आसान की एप्लीकेशन के ऊपर आपने इस क्यूआर के थ्रू स्कैन करके वेरीफाई करना होता है। तो ये जो आपकी एक इनवॉइस बन गई है, इसी तरीके से ऐड न्यू करके मज़ीद जितनी मर्ज़ी यहाँ पे आप डेली की इनवॉइसेस बना सकते हैं। और इनकी अगर आपने बाद में कभी डुप्लीकेट रिपोर्ट निकालनी पड़ जाए इसी इनवॉइस की, तो वो यहाँ से प्रिंट आउट नहीं करनी दोबारा। आपने सेल रिपोर्ट में जाना है, सेल टैक्स रिपोर्ट में जाना है और इंटर इंटर करके कसर जब यहाँ पर आ जाएगा डिलीट सेल टैक्स रिपोर्ट पे, तो आपने डुप्लीकेट इनवॉइस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने इंटर इंटर करके इसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन या फिर प्रिंट की कमांड देनी है, जहाँ से आपकी डुप्लीकेट इनवॉइस निकलेगी। और सेल रिपोर्ट के अंदर ही ये जो एफपीआर डेली सेल टैक्स रिपोर्ट है, यहाँ पर आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि आपने किस किस डेट में किस इनवॉइस नंबर पे कितनी सर्विस की, क्या क्या हमने इनवॉइसेस की हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाती है। तो यानी कि ये एक कंप्लीट इसके अंदर मेथड है जिसमें हमारा एफबीआर की इंटीग्रेशन वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के रेलिवेंट हम सर्विसेज यहाँ से इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।